आपको स्क्रीन पे बुक नजर आ रही होगी? यस मैम। ओके। तो कल ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसका मैक्सिमम पार्ट हमने कर लिया है। चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज। मैंने इसमें आपको बताया था कि पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है। किसी भी देश में जो है डिफरेंट तरह की जो है फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, उन्हीं को हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। और हम पब्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज फॉर द बेटरमेंट और वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल। ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ये सभी के भलाई के लिए होता है, सभी की बेटरमेंट के लिए होता है, इसलिए इसको हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। तो ऑलरेडी हम सब चीजें कवर कर चुके हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था किस तरह से जो है चेन्नई का जो एरिया है वहां पे लोग जो है वाटर स्केर्सिटी फेस करते हैं, वाटर की प्रॉब्लम फेस करते हैं। कैसे जो रिच लोग होते हैं उनके घर में पानी आता है और जब नहीं आता है तो क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो वो इजिली जो है टैंकर्स अरेंज कर लेते हैं। देन सेकंड केस में आपको मैंने बताया था किस तरह से जो है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो भी थोड़ा बहुत पैसे देके पानी अरेंज कर लेता है। लेकिन जो सबसे सफरर्स होते हैं वो लोग होते हैं जिनकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि अगर उन्हें पानी खरीदना पड़े बॉटल का पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देन आपको मैंने बताया था वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। आपने पढ़ा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, जिसको कहा जाता है राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार। तो हर मनुष्य को जीने के लिए जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है पानी, स्वच्छ पानी पीने के लिए। अगर उसे स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड फॉर दिस पर्पस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर टू इट्स सिटीजन। तो क्योंकि हमारे फंडामेंटल जो है राइट्स में दिया गया है कि हमें जो है साफ सुथरा पानी लोगों को मिलना चाहिए, उनका बेसिक अधिकार है ये, इसीलिए जो गवर्नमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। तो ये ऑलरेडी हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। देन पब्लिक फैसिलिटीज का हमने एक डिफिनेशन पढ़ा था कि पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है वाटर का तो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है। वाटर इज जस्ट वन type of facility which is provided by the government, but along with the water there are other facilities like healthcare, education, sanitation, electricity, public transport. All these facilities are provided by the government for the betterment of all the people of India. And the main aim of the government to provide these facilities to the people is the वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल, ताकि जो हमारे इंडिया के नागरिक हैं वो सुख सुविधा से और आराम से रह पाए। और फिर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये जो जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सबके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, सबके जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको प्रोवाइड करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी गई है? भारतीय सरकार को, या फिर किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वही ये सारी फैसिलिटीज जो है उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे तो वो इसका एक तो हाई रेट पे प्रोवाइड करेगा और वो सभी नागरिकों को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक जो है भारत की वो एवरेज इनकम अर्नर है या तो पुअर है। तो इसीलिए जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि गवर्नमेंट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, देन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, सैनिटेशन, ये सारी सारी चीजें जो है पब्लिक को प्रोवाइड करे फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल। बट साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट जो है वो हमारे प्राइवेट कंपनी को भी करती है, उनको भी मौका देती है, अपॉर्चुनिटी करती है कि वो भी ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो उन्हें अफोर्ड कर सकता है वो उन्हें खरीदता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो उन्हें नहीं खरीद सकता है। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि हॉस्पिटल पब्लिक भी हो प्राइवेट भी होते हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परचेजिंग पावर आपकी इनकम के ऊपर अर्न करता है। अगर आपके पास उतनी इनकम है और आपको बेहतर बेहतर सुविधा चाहिए, एफिशिएंट आपको फैसिलिटी चाहिए, तो फिर आप प्राइवेट में जाते हो। और अगर आप एवरेज अर्नर हो या फिर आप पुअर स्ट्राटा से बिलोंग करते हो सोसाइटी के, तो आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, क्योंकि आप हाई सर्विसेज या प्राइवेट जो सर्विसेज है उनको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने जो है कल कवर कर ली थी। सो इस चैप्टर में बेसिकली देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जो फैसिलिटीज हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो डिफरेंट फैसिलिटीज है, लेकिन वो ऐसी फैसिलिटी है कि अगर वो लोगों को नहीं मिला तो लोग जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वही है पब्लिक फैसिलिटीज जो है क्यों जरूरी होती है और गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड क्यों करती है। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज एंड व्हाई दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है।
जो आपको पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट टारगेटेड फॉर एनी सिंगल इंडिविजुअल। ये एक के लिए नहीं होता, पूरे समाज के लिए होता है, ताकि सबका भला हो सके, सबका वेलफेयर हो सके। एंड देन इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ये जो है जो गवर्नमेंट होती है वो सही रेट पर प्रॉफिट, सरकार जो काम करती है वो प्रॉफिट सोच के नहीं करती है, ठीक है, वो बिना प्रॉफिट के ही काम करती है, ताकि सब जो सारी फैसिलिटीज है वो हर नागरिक तक पहुंचे। तो इसीलिए जो ये सर्विसेज है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे संविधान में दिया गया है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये सारी जिम्मेदारी देश की सरकार के ऊपर जाती है कि भाई आपको पानी से लेके स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब आपको प्रोवाइड करना है। और गवर्नमेंट को हेल्प कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर भी हेल्प करते हैं और इसमें बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट उनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसलिए सिर्फ उसे वही अफोर्ड कर पाते हैं जो रिच पीपल होते हैं। नाउ अगेन हम चेन्नई के केस पर आते हैं। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? ठीक है, अभी आपने फर्स्ट उसमें ही पढ़ा था कि जो वाटर फैसिलिटीज है चेन्नई में वो सबको एक जैसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने देखा गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके घर में हमेशा पानी आता है, और जब नहीं आता तो वो फोन कॉल करके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक ऑफिसर है उसको फोन करता है, तो उसके घर में टैंकर का पानी पहुंच जाता है, जिसकी वो पेमेंट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली आप जो एक मेड है, एक सर्वेंट है दूसरे घर में, तो उसके घर में पानी जो है बहुत ही कम आता है और वो 20 मिनट पानी आता है तो 3 बकेट वो लोग पानी भर पाते हैं। तो इस तरह से जो है वाटर की फैसिलिटी चेन्नई में सभी को अवेलेबल नहीं है, इक्वली अवेलेबल नहीं है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, एज वी सॉ एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। तो चेन्नई में बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है। देयर आर एरियाज विच गेट मोर रेगुलरली देन अदर्स, दोज एरियाज दैट आर क्लोज टू स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर, whereas colonies further away receive less water। अगर मान लो कहीं नदी है या फिर कहीं टैंकर है तो उसके आसपास जो कॉलोनीज है, घर है, उनको आसानी से पानी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो दूर है उनको पानी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है। देन द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। कहने का मतलब है अगर पानी की कमी होती है तो देखना, अगर किसी मिनिस्टर का घर है या किसी अमीर जो भी कॉलोनीज होती है वहां पे पानी सबसे पहले पहुंचा जाता है, और अगर पानी की कमी होती है तो वो कमी किसको झेलनी पड़ती है? जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो अगर पानी की शॉर्टेज होती है, सप्लाई की कमी होती है, तो वो किसके ऊपर उसका वो गिरता है, मतलब बोझ गिरता है, वो है आपके गरीब पब्लिक, ठीक है। The middle class, when faced with water shortages, are able to cope through a variety of private means, such as digging a borewell, buying water from tankers, and using bottled water for drinking. जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी पानी की प्रॉब्लम होती है, बस उनकी परचेजिंग पावर जो है थोड़ी सी ठीक ठाक होती है, इसीलिए वो लोग या तो बोरवेल खून देते हैं, या हैंडपंप बना लेते हैं अपने घर में, या फिर टैंकर मंगा लेते हैं, या फिर बॉटल जो होता है वाटर बॉटल, जो सील्ड बॉटल्स होती है उनको मंगाकर वो इस्तेमाल करते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हमारे संविधान में ये कहा गया है कि पानी के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो होनी चाहिए, बट सेफ वाटर का होना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। अब संविधान ने कह दिया कि भाई सबको पानी जो है, हर नागरिक को पानी मिलना चाहिए, तो अब ऐसा थोड़ी कि पानी मिलना चाहिए तो गंदा पानी पहुंचा दो, है ना, कि सरकार क्या करे फिर गंदा ही पानी सबके घर में पहुंचा दे। तो ये जो है हमारे संविधान में दिया गया है कि वाटर शुड बी अवेलेबल बट ऑल्सो सेफ पोर्टेबल वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बींग्स, ताकि जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उसे कंज्यूम कर पाए, पानी पी पाए, ये नहीं कि आपने गंदा पानी उठा के पकड़ा दिया कहीं का भी, ठीक है। वंस अगेन आपके नल में जो है टैप में गंदा पानी आ रहा है तो आप उसे फिर कैसे कंज्यूम करोगे? वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइस थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर्स, ठीक है। अब जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अमीर या फिर अगर हम लोग मिडिल क्लास भी अपने आप को देखें तो हम लोग क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा ना कि जो बड़े बड़े आपके गैलन्स आते हैं हम वो खरीद के लेकर आते हैं, अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगा देते हैं, लेकिन जो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते वो बेचारे यही गंदा पानी कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो को बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सरकार का काम सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं है, वो पानी साफ सुथरा भी होना चाहिए। देन इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसमें हम और क्या कदम उठा सकते हैं? दिस सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। यहाँ पे कहने का मतलब है कि चेन्नई में जो हो रहा है वो कोई इकलौता शहर नहीं कि जहाँ पे पानी कमी है। अगर आप दिल्ली, मुंबई कहीं भी चले जाओगे तो वहां पे आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है जो नदियां होती हैं वो आपकी सीजनल होती हैं, तो नदियों में साल भर पानी इतना ज्यादा मात्रा में नहीं रहता है जितना नॉर्थ इंडियन रिवर्स में रहता है, लाइक गंगा है, देन आपका ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों में पानी साल भर रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है ये पेरिनियल रिवर्स हैं, इनको वर्षा से भी जल उपलब्ध हो जाता है और साथ ही साथ जो ग्लेशियर मेल्ट होता है उससे भी इनको पानी अवेलेबल हो जाता है। बट जो साउथ इंडियन रिवर्स है उन्हें तभी पानी मिलता है जब बारिश होती है, इसलिए वहां पे वाटर की शॉर्टेज हमेशा रहती है और बारिश भी बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत जगह
ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी देखने को आपको मिलती है। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के घरों में पानी नहीं पहुंचा पाता तो इसका मतलब क्या है, ये सब लोग किसको अब्यूज करते हैं, गवर्नमेंट को, कि ये गवर्नमेंट जो है यूजलेस है, ये गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, लोगों को पीने का पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ना। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply. तो कुछ लोग जो है अपना अलग से अपना वो देते हैं कि भाई अगर जो गवर्नमेंट जो है अगर हमें सही तरीके से पानी अवेलेबल नहीं करा पा रही है तो फिर सरकार को जो है प्राइवेट कंपनीज को ये सब दे देना चाहिए ताकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो बेहतर तरीके से पानी सबको अवेलेबल करा पाए। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। तो कई लोग हैं तो ये लगता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। आप सरकार है वो थोड़ा सा लैग करती है लेकिन वो कम रेट पर और सबको जो है सुविधा देने की कोशिश करती है। बट प्राइवेट कंपनीज क्या होती है, उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो काम तो बिल्कुल सही तरीके से करेंगी। अगर आपने उनसे टैंकर मंगवाया तो आपके 10 मिनट के अंदर आपके घर पे आ जाएगा, लेकिन वो आपसे फिर उतना ही पैसा भी वसूल करेंगे, लेकिन वो गरीब आदमी उसको इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। अभी देखो फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर वेरी फ्यू इंस्टांसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। बट देखो जो भी कंट्री की हम बात करें वर्ल्ड में, तो उनको जो वाटर सप्लाई होता है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। आप प्राइवेट कंपनीज के जो है भरोसे नहीं रह सकते। ठीक है, प्राइवेट कंपनी से अगर हम भरोसे रहेंगे तो फिर जो है पब्लिक ये कह सकती है कि हम आपको वोट क्यों दे रहे हैं जब हमें इतनी महंगी पानी खरीदना है, हमें इतना महंगा रेट पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है। तो ये जो है सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। देन सेकंड है, देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट कंपनीज को दे दो, तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो सभी तक नहीं पहुंचाएंगी पानी, क्योंकि उनका रेट हाई होता है और इसीलिए बहुत लोग जो है वो बिना पानी के ही रह जाएंगे, स्पेशली जो गरीब लोग हैं। सेकेंड, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की गवर्नमेंट ने ही सब तक पानी पहुंचा दिया है। ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई मतलब उनकी कंट्री में मतलब पानी की शॉर्टेज नहीं होती है। इंडिया है या एशियाटिक कंट्रीज है मेनली जो प्रॉब्लम फेस करते हैं जहाँ की गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही पब्लिक को पूरा पानी सप्लाई कर दिया। पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलिगर, देखते क्या है। पोर्टो एलिगर इज अ सिटी इन ब्राजील। ठीक है, ब्राजील का एक शहर है पोर्टो एलिगर। Though there are many poor people in the city, what is remarkable is that it has a far lower number of infant deaths as compared to most other cities in the world. The city's water department has achieved universal access to safe water. तो सिंपल बात कहने की है कि ये जो सिटी है ब्राजील की, यहाँ की सरकार ने क्या किया, अपने शहर के हर नागरिक तक पानी पहुंचाया है। अब इन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी यूज की होगी, तो मतलब एक यहाँ की भी गवर्नमेंट है जिन्होंने अपनी पूरी पब्लिक को जो है साफ सुथरा पानी पीने के लिए पहुंचाया। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कर सकती हैं। नाउ थर्ड देखते हैं, इन अ फ्यू केसेस वेयर द रिस्पांसिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज, देयर वाज स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मेनी सिटीज सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट। अब इसमें थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि कई जगह ऐसा देखा गया कि जब सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को दे दिया कि ठीक है आप जाइए, आप जो है वाटर सप्लाई का काम हम आपको सौंपते हैं, तो वहां पे क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया, वो घाटे में तो रहेंगे नहीं, है ना। प्राइवेट मतलब क्या होता है कि उसका मालिक एक इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, तो वो अपना पैसा लगा रहे हैं, तो जब अपना पैसा लगाएंगे तो वो फिर इनकम भी अर्न करेंगे, उन्हें प्रॉफिट भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं वो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। अब प्राइस इंक्रीज करने से क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे उन तक पानी नहीं पहुंच रहा था, तो जो एवरेज आदमी है, जो गरीब आदमी तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो खरीद ही नहीं पा रहा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। इससे क्या हुआ, जगह जगह दंगे भड़क गए, जगह जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। जैसे देखिए प्रोटेस्ट है या फिर जगह जगह लड़ाई झगड़ा सरकार के साथ स्टार्ट हो गया। ऐसा सेम केस हुआ था बोलीविया। बोलीविया एक देश है कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ने जो है पानी का ठेका ले लिया था। सरकार ने उनको दे दिया कि भाई ठीक है आप पानी का ठेका हम आपको दे रहे हैं, आप सब तक पानी पहुंचाइए। उन्होंने रेट इंक्रीज कर दिए और फिर जो है बुरी तरह से स्ट्रगल शुरू हो गया सिविलियंस और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, फिर सरकार ने क्या किया, अपना जो कानून था उसको वापस ले लिया और फिर सरकार ने ही पब्लिक तक पानी पहुंचाना शुरू किया।
Similarly, India में within India there are cases of success in government water departments, those these are few in number and limited to certain areas of their work. तो इंडिया में भी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली जो है लोगों तक पानी पहुंचाया है, जैसे कि मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने अपने लोगों तक पानी पहुंचाया है और मतलब सही रेट में पहुंचाया है ताकि सरकार को भी नुकसान नहीं होता और पब्लिक को भी नुकसान नहीं होता है। Similarly, Hyderabad में a recent report shows that department has increased the coverage and improved performance in revenue collection. जो हैदराबाद की जो सरकार है उसने भी क्या किया है कि जो है लोगों तक पानी पहुंचाया है, अपना कवरेज एरिया बढ़ा दिया है और उसके साथ साथ अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमाया है। देखो जब सरकार को फायदा होगा तभी तो सरकार जो है पब्लिक को जो है पानी पहुंचाएगी ना, तो दोनों तरफ से होता है। सिमिलरली चेन्नई में क्या हुआ है कि स्पेशली तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि भाई हर, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की कमी रहती है तमिलनाडु में, वहाँ पे जो बारिश बहुत सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती है, ठीक है। और ले देख के एक रिवर है कावेरी रिवर, उस पे भी ये केरल और तमिलनाडु में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। वो कहता है हमें पानी यूज करना है, वो कहता है हमें पानी यूज करना है। तो इस चक्कर में तमिलनाडु में जो है काफी वाटर शॉर्टेज है। अब इस वाटर शॉर्टेज को हटाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि हर इंसान को अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ताकि बारिश का पानी अगर आता है तो आप उसको पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड जो टैंक बनाइए अपने घर में उसमें स्टोर कर लीजिए। बाद में सरकार को कोई जो है ब्लेम नहीं करेगा कि हमारे पास जो है पानी नहीं है। तो इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कंपलसरी कर दी गई है तमिलनाडु में। तो हर जो है डिफरेंट एरियाज की जो सरकारें हैं वो अपने लिए अपने एरिया में कुछ काम तो करती हैं, लेकिन जहाँ भी फेल हो जाते हैं तो वहां पे फिर जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था, कंक्लूजन में दिया हुआ पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू आवर बेसिक नीड एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो ये जो है मतलब जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो राइट टू लाइफ में आता है और सरकार पूरा काम करती है, पूरा जो है वर्क करती है कि लोगों तक ये पब्लिक फैसिलिटीज पहुंचाई जाए। तो ये जो है हमारा चैप्टर ओवर होता है और ये आधा मैंने कर पाया था, आज जो है इसका फिनिश कर दिया मैंने। और बेसिकली इसमें आपको पता होना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है और पब्लिक फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये सबकी वेलफेयर के लिए होता है। गवर्नमेंट सस्ते रेट पे प्रोवाइड करती है। प्राइवेट कंपनीज को हाथ में पूरे रूप से प्राइवेट कंपनीज को हम क्यों नहीं देते हैं ये सारी जो है पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है अपने प्रॉफिट के लिए जो है रेट इंक्रीज कर देंगी, जिससे जो नॉर्मल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन वाटर के ऊपर ज्यादा इस पे बेस किया गया कि वाटर शॉर्टेज जो है वो फेस किया जाता है और किस तरह से जो है वाटर की शॉर्टेज को मतलब सरकारें जो है डिफरेंट कंट्रीज में सॉल्व करने की कोशिश कर रही है।